क्वेश्चन नंबर है 36 ना, गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं जिसका फॉर्मूला होगा आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है जी, n माइनस ओ लिखा है मैंने। ठीक है, और रिटायर जो हो रहा है उसमें से वो कौन रिटायर हो रहा है? नरेश रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो P और S का गेनिंग रेशियो निकलेगा, P का और S का। ठीक है, तो P का जो न्यू रेशियो है वो 3:2 है, नहीं 5:1 है, तो 5/6 और 1/6 माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड है आपका 3, 2, 1, तो 3 और 1 हुआ ना। ठीक है, तो 3, 2, 5, 1, 6, 3/6 और 1/6, तो ये जगह 5 - 3 हो जाएगा 2/6 और ये 0/6। इसका मतलब क्या है, पूरा पूरा यही गेन कर रहा है। ठीक है, ये तो ना तो गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो जितना गुडविल का पैसा होगा वो सारा का सारा P ला करके दे देगा। ठीक है ना, खत्म काम। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल देख लेते हैं जरा। कह रहा है 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट। ये तो गुडविल ऑफ द फर्म जो है 42,000 है, तो गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा है 42,000। ठीक है, और n का जो शेयर है, एंस शेयर ऑफ गुडविल बराबर 42,000 मल्टीप्लाई उसका शेयर कितना था 2/6 का, 2/6 का 6 7 42 है ना, और 7 दूनी 14,000। ठीक है जी, 14 के 14,000 ये पूरा पूरा P से ले लेगा, तो हमें गेनिंग रेशियो में बांटने की जरूरत है ही नहीं है। ठीक है जी, चलिए उसका बाद की कैलकुलेशन मैं वहां दिखा दूंगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं इसके बाद। बस यही है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं जी। तो रिवैल्यूएशन के लिए ऐसे बनाओ कि ताकि जगह बची रह जाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। तो मैं यहाँ पर रिवैल्यूएशन बना रहा हूँ, इतने में काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखो जी पर्टिकुलर अमाउंट, हाँ सबसे पहले देखा प्रेमिसेस हैं एब्रिसिएटेड बाय 20%। प्रेमिसेस जो है वो 20% से बढ़ गया है। ठीक है, ये बाई और 2 में किसी को कंफ्यूजन है, बाई में क्या करते हैं कि जितना होता है उतना ही डाल दिया जाता है, 20% कैलकुलेट करके डाल दूंगा। अगर 2 होता है तो 100 में से माइनस कर लिया करो, उतना परसेंट निकाल करके तब किया करो। ठीक है, तो 20% प्रेमिसेस 80 पे 20 16,000 रुपए। ठीक है ना, एप्रिसिएट हुआ है तो इधर साइड आएगा, है ना, प्रेमिसेस डाल देता हूँ, है ना 16,000। ठीक है, उसके बाद है आपका स्टॉक डेप्रिसिएट हुआ है 10% से, और स्टॉक है आपका 9,000 रुपए का, तो स्टॉक यहां पे आ जाएगा। ठीक है, 900 रुपए का 10% 900 रुपए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड बाय द 5% ऑन डेटर। डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना है। जरा डेटर वाले को समझ लो, बहुत कंफ्यूजन इसी में ज्यादा होती है। डेटर में 6,000 पे 10%, 6,000 रुपए का डेटर है जिसमें 400 रुपए का प्रोविजन बना हुआ है। ठीक है, 400 रुपए का प्रोविजन बना हुआ है। अब मेरे को कितना बनाना है 10% नहीं 5% बनाना है। 5% बनाना मतलब कि 300 रुपए बनाना है। तो पहले से 400 रुपए बना हुआ है, अब मेरे को 300 बनाना है। इसका मतलब 100 रुपए का फायदा हो रहा है ना भाई। नेक्स्ट ईयर से मेरे को 300 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, समझ में आया? तो 100 का फायदा हो रहा है, आपको कम बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो 100 रुपए का फायदा होगा तो इधर लिखेंगे प्रोविजन। समझ में आई बात? कितने का लिखेंगे 100 रुपए लिखेंगे, जितने का फायदा हो रहा है उतना ही तो लिखोगे ना। ठीक है जी, उसके बाद है प्रोविजन फॉर द लीगल डैमेजेस टू बी मेड 1200। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, तो यहां पे एक और प्रोविजन बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, 1200 कुछ अगर जो कानूनी कार्रवाई है उसके ऊपर कोई खर्चा आपके ऊपर चढ़ जा रहा है तो उसके लिए आपने प्रोविजन बना दिया है। ठीक है, फर्नीचर टू बी ब्राउट अप टू 45,000 अप टू 45,000। 45 पे हो गए हैं और पहले कितने थे 41 के थे, मतलब 4,000 रुपए का फायदा हुआ है। समझ में आया? 2 कभी भी बोलेगा तो डिफरेंस माइनस मतलब माइनस कर लिया करो। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं फर्नीचर 4,000 का। ठीक है, बस काम खत्म है मेरा। तो ये जगह 16 4 20 20 100 और ये जगह तुम्हारा 9 12 और 9 2100 0 0 0 18। देखिए जरा 18,000। ठीक है, तो ये आपका आएगा यहाँ पे गेन ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, 18,000
डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ओल्ड रेशो में 3:1 था, है ना, देख लेना यहाँ पे कि यहाँ पे कर दूँ क्या, तो कौन का पी एन और एस, पी का हो जाएगा आपका 18,000 इंटू 3/6 और एन का हो जाएगा 2/6 और उसका हो जाएगा आपका 1/6। ये 6 से आपका कटेगा 3 बार में 3 3 9,000, 6 से 3 बार में 3 दूनी 6,000 और 6 से 3 बार में 3,000, इस तरीके से। तो 963 यहाँ पे लिख देते हैं पी एस और पी एन एस ना, पी एन और एस, ये 9,000, 6,000 और 3,000। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। आ जाते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर। यहीं बना दूं क्या, यहीं बना देते हैं। देखेंगे किस तरीके से हटाना है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। पर्टिकुलर पी एन एस, पी एन एस, ठीक है जी। अब जरा ट्रीटमेंट को समझ लेना कि किस तरीके से ट्रीटमेंट डालना है। सबसे पहले तो बाई बैलेंस बीडी डल जाता है, सीटी ओसे और बीडी, है ना, बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, बताएं जरा अमाउंट कितना कितना था, 46 30 20, 46,000 30,000 और ये 20,000। ठीक है, उसके बाद रिवैल्यूएशन डाल दो आप। रिवैल्यूएशन का गेन था तो इधर आएगा, लॉस होता तो उधर चले जाता। ठीक है, तो बाई रिवैल्यूएशन, मुझे तो लगा देख रहा तू क्या, तुझे ये भी नहीं पता तू क्या पूछ रहा है, ध्यान दे ले यहाँ पे। बाई रिवैल्यूएशन, ठीक है, 9,000 6,000 और 3,000। ठीक है, उसके बाद आ जाता है गुडविल का ट्रीटमेंट। ठीक है, तो गुडविल के ट्रीटमेंट को मैंने आपको बताया था कि रिटायरमेंट के केस में आप गुडविल को प्रोविजन फॉर गुडविल नहीं, प्रीमियम ऑफ गुडविल नहीं लिख सकते हो। ठीक है ना, वहां पे एडमिशन वाले चैप्टर में प्रीमियम ऑफ गुडविल लिखते थे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना काम करता है कि जो रिटायर हो रहा है उसको गुडविल के पैसे मिलते हैं, और रिटायर इसमें से हमारा एन हो रहा है, और अगर एन को मिलेंगे तो एन को क्रेडिट करेंगे ना, इधर साइड से दिया जाता है, इधर साइड से लिया जाता है, तो एन को देगा कौन देगा, हमारे वाले केस में, इस क्वेश्चन के केस में सिर्फ पी दे रहा है। ठीक है, कितना दे रहा है, पूरे 14,000 रुपए, तो 14,000 रुपए पी दे रहा है, तो बाई पीज कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, एन को मिल गया। अब पी के कैपिटल को यहां पर इस चैप्टर में अच्छे से याद रखो ये चीज, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर है तीनों के तीनों, तो इसके कैपिटल को कम करना पड़ता है हमें इधर साइड से, जिसने भी दिया है। अगर दो ने दिया है तो दो को कम करोगे, अगर एक अकेले ने दिया है तो अकेले को कम करोगे। तो पी के कैपिटल को यहां पे कम करूंगा मैं 14,000 से, किसको मिले थे, एन को मिले थे, तो एन कैपिटल लिखूंगा। समझ में आई बात, गुडविल वुडविल नहीं लिखना होता है यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, समझ में आ गई, ये हो गया क्लियर। उसके बाद ये 3 एंट्री होते ही आपने ये देखना है कि बैलेंस शीट के अंदर कोई ऐसी चीज है जो बटने वाली है, तो बैलेंस शीट को चेक कर लेते। जनरल रिजर्व दिख रहा है मेरे को 12,000 रुपए का, तो जनरल रिजर्व तो यहाँ पे आता है। ठीक है ना, जनरल रिजर्व कितने का है, 12,000 का है, 6 से डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशो में बटेगा, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 2,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 321 था, तो 2 दिया 6,000 रुपए, 2 दूनी 4,000 रुपए और 2 एकम 2,000 रुपए। ठीक है, जनरल रिजर्व हो गया। सिंडिकेटेड बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, एक यहाँ पे प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी, कि ऑलरेडी दे रखा है ये, तो इसको आप बैलेंस शीट में सेम ऐसे दिखा देना। उसके बाद है बैंक डेटा, इधर और कुछ है नहीं है। ठीक है ना, यही था, बस बैलेंस कर देते हैं, आपका आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है, एक को मैच करो जी, 46,000 और 9 55 और 55 और 6 61 में से 10 गए। इसका लोन आएगा ना,
कहाँ पहुंचा नरेश? पी को बैलेंस कर रहा हूं मैं। 61, 61 में से 10 गया 51, 51 में से 4 गया 46। देखिए आंसर 47 आ रहा है। हाँ तो 47 तो आएगा, ठीक है ना, 47 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टू बैलेंस सी डी। भाई इन लोगों का तो आप इसी के हिसाब से दिखाओगे ना, मैं एन की तो बात ही नहीं कर रहा ना अभी। जो नॉन रिटायरिंग पार्टनर है उनको तो आप बैलेंस सी डी के नाम से ही दिखाओगे ना। इसका देख लो 20, 23, 25, 25 कुछ भी नहीं है, 25 आ रहा होगा देखो। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में लोन के लिए कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, तो पहले आपको कुछ लोन बनाना पड़ेगा, कुछ बैंक भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, सी एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे कि 26,000 जो है वो नरेश के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मतलब 26,000 का लोन बनाना है, सिर्फ कितने का? 26,000 रुपए का लोन बनाना है, और बैलेंस जो है वो पे कर देना उसको बैंक से, और अगर जरूरत पड़ेगी तो लोन लेकर के पे कर दो, पर पे कर दो, बैलेंस अमाउंट जो है वो पे कर दो। पहले ये देखो कि कितना बन रहा है। 30 और 6 36, 36 और 4 40, 40 10 50, 50 4 54। ठीक है, 54,000 बन रहा है। जरा यहाँ पे देखो, यहाँ देखो 54,000 टोटल बन रहा है। 54,000 में कहा है उसने कि 26 का ही लोन बनाना है, तो बेस्ट 26 का लोन बनाते हैं। ये लो 26 का लोन है ना, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूं लोन। ठीक है, ये आपका बैलेंस सीडी था, ठीक है ना। तो 26 का लोन बना, तो 14 में 6 गया 8, ये जाएगा तुम्हारा 4 में 2 गया 2, 28,000 रुपए। 28,000 रुपए की मेरे को बैंक से पेमेंट करनी पड़ेगी। अब जरा देखो आपके पास बैंक में कितने पैसे पड़े हैं। आपके पास पड़े हैं 7,600। समझ में आई बात? मतलब कहने का क्या है, क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर जरूरत पड़े तो लोन ले लेना, और लोन लेकर के इसके पैसे पे कर दो। कितने? ये वाले पेमेंट। तो मैं लोन अकाउंट बना रहा हूं यहां पे एक। ठीक है, तो मेरे को पहले बनाना पड़ेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का टू बैलेंस बीडी 7,600। ठीक है, 7,600 यहां डाल दिया। ठीक है, अब 7,600 ये हो गया, और मैंने यहां पे पेमेंट करनी है कितनी? बाई एन, एन कैपिटल। ठीक है, एन कैपिटल कितना डालना है मेरे को? 28,000 की पेमेंट करनी है। आप अपने आप ही देख लो कितना बैलेंस बच जाएगा। 28 में से 7,600 गए तो कितने बचेगा? 20,400 है ना। तो 20,400 रुपए का आपको क्या लेना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा, टू बैंक लोन, या लोन लिख लो, बैंक लोन लिख देते हैं। टू बैंक का नाम नहीं आना, बैंक ये अलग बैंक होगा ना, ये अलग अकाउंट हो गया ना। वो बैंक का नाम कैसे नहीं आएगा? बैंक अकाउंट है वो, अलग बैंक लोन अकाउंट है। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया आपका 28,000। ठीक है, 20,400 रुपए का जो है वो बैंक लोन हो गया। ठीक है, अब जरा देखो इसकी पेमेंट भी हो गई है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं क्या बात होगी। तो इस वाले का जो पेमेंट होगा, तो एक तो होगा टू एन का, एन्स लोन करके, जो कि मैं कितना पेमेंट करूंगा लोन से? 26,000 रुपए का तो लोन बना देना मुझे, तो 26 का तो मैंने लोन बना दिया, और टू बैंक करके मैं पेमेंट कर दूंगा बाकी की कितनी? 28,000 रुपए की, 28,000 रुपए। अब बोलोगे कि ये वाला क्यों नहीं दिखा रहे? भाई इससे उसे मतलब नहीं है ना भाई, उस बंदे को तो पैसे मिलेंगे ना, हमने लोन लिया, हम अपने बैलेंस शीट में दिखाएंगे इसको। समझ में आई बात? ठीक है ना, इसको बैलेंस कर देते हैं हम लोग। तो इसका कितना आ रहा था? 20 3 25 आ रहा था इसका। 2 लाइन खींच लीजिए। इसका 54 आ रहा था। इसका कितना आ रहा था? 47 और 4। अरे यार ये बैलेंसिंग फिगर थोड़ी ना है, टोटलिंग अमाउंट डाल रहा हूँ। तो 54 क्यों डलवाया इसमें? 54 थोड़ी ना आ रहा है, इसका ज़्यादा आ रहा होगा। 30 7 36, 36 और 4 40 10 50 4 54, अरे 54 ही आ रहा है। ठीक है, 54। इसका कितना आ रहा था? 46 और 9 55 55 61
ठीक है ना, यहाँ भी वही डाल देते हैं 25,000, 54,000, 61,000, ये हम लोगों ने ऊपर डाल ही दिया है। ठीक है जी, समझे? ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बैलेंस भैया शीट बनानी पड़ेगी। हाँ, फिर आपने डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखा है 47,000 रुपये। बैलेंस बीडी कहाँ लिखा है? सीडी लिखा है। बैलेंसिंग फिगर है, इसको टोटल करके ये माइनस करके ये आया है। और कोई? मेरे को ये लोन वाला फंडा समझ में नहीं आया। क्या लोन वाला फंडा समझ में नहीं आया भाई? तुम जितना उसका बैलेंस बनता था उसमें से उसने ये बोला है कि भाई तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 26,000 का ही लोन बनाना है, बाकी की तुम्हें पेमेंट करनी है। अब पेमेंट कैसे करनी है वो देख लो। ठीक है, उसने बोला पेमेंट करने का तरीका ये है कि जो आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं वो ले लो, और बाकी जो कम पड़ेंगे वो लोन ले लेना। तो बैंक में मेरे पड़े थे 7,600 रुपये, और ऑन लोन ले लिया कितने का? 20,400। पूरा मिलाकर के मैंने पेमेंट कर दिया 28,000 रुपये। किसको? एन पेमेंट करेगा, एन को पेमेंट करी है हमने। समझ में आई बात? ठीक है, वो बनाते बैलेंस शीट। ऐसा बोर्ड है ना कि कहीं अधूरा ही बच जाता है, उसमें आएगा नहीं उतने में। तो कैश अकाउंट बनाओगे? चलो वही बनाता हूँ, यहाँ इस वाले का नीड नहीं था ना, यही बनाता हूँ, यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। रिवैल्यूएशन को हटा दो ना। तो बैंक लोन यहाँ पे, बैंक तो खत्म हो चुका है, बैंक का बैलेंस बचा नहीं है। उसके बाद आएगा हमारा डेटर। तो डेटर डायरेक्ट डालते हैं। डेटर था आपका कितने का? 6,000 रुपये का डेटर था, माइनस कर दिया मैंने प्रोविजन 300 रुपये का करेंगे क्योंकि 100 रुपये कम करना था मुझे, तो 5700 का आपका रह गया। ठीक है, उसके बाद स्टॉक। स्टॉक में क्या चेंज था? बढ़ गया था शायद, नहीं घट गया था। कितने का? स्टॉक 900, 8100 का बच गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फर्नीचर। फर्नीचर 45 का हो गया था, है ना? 45,000 का फर्नीचर हो गया था। उसके बाद है आपका प्रेमिसेस। प्रेमिसेस कितने का हो गया था? 96 का हो जाएगा, तो 16,000 बढ़ गया था, है ना? 16,000 रुपये का प्रेमिसेस बढ़ गया था, खत्म ही हो गया हमारा। हाँ, प्रीमिसेस क्या होता है? एसेट होती है, बिल्डिंग प्रेमिसेस बिल्डिंग में ही आता है ये। ठीक है, जनरली सब खत्म हो चुका है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर देखना आ रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर है आपका 15,000 रुपये का, इसमें कोई चेंज नहीं था। ठीक है, प्रीमिसेस बड़ा है या फिर 16,000 भी? अच्छा 96 होगा ना? हाँ। हाँ, और सन्ड्री क्रेडिटर जो है हो गया। बिल्स पेबल जो है 12,000 का है, बीपी लिख रहा हूँ। ठीक है, 12,000 रुपये का। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी 2200। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2200 रुपये की। उसके बाद है आपका लीगल फॉर डैमेजेस। ठीक है, प्रोविजन फॉर लीगल, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और लीगल में वो वाला नया वाला प्रोविजन भी ऐड कर देना। कितना बनाया था? 1200 रुपये का ये था, पहले कितने का था? 6 जगह 7200 हो जाएगा। ठीक है जी, 7200 हो जाएगा। उसके बाद है आपका कैपिटल। तो कैपिटल में हम लोग यहाँ से डाल देते हैं। अच्छा, पहले उसका लोन डाल देते हैं। ठीक है, तो एक तो एन का लोन आएगा, एन लोन कितने का? 26,000 का। और उसकी वजह से एक और लोन लेना पड़ा था बैंक लोन करके, है ना? कितने का था? 20,400 का लोन लिया था हमने। उसके बाद अब कैपिटल डाल देते हैं। तो कैपिटल है हमारा, मैं डायरेक्ट डाल दूं क्या बाहर की तरफ ही? किसका किसका बचा था? पी और एस का, पी का और एस का। पी का 47 है, इसका 25 है। 47 और 5 52 72 है ना? 72 ही बनेगा ना? ठीक है, टोटल कर लेते हैं, देखते हैं क्या हमने किया है। ये जगह 96 और 45, 96 45 और 8,100
8,100 और 57 5,700। 8 6 5 11 और 8 19 और 5 24 का 4 हासिल 2 9 6 15 1,54,800। देखो हैं, लो जी काम कर दिया हम लोगों ने। 154,800 ठीक है। और ये वाला जाएगा आपका 15 और 2 17 10 27 27 और 2 29 200 29,200 ठीक है। 7,226 और 7 33 33,200 33 और 20 53,600 है ना। 53,600 और 72 9 3 12 और 2 14 का 4 हासिल 1 7 5 12 12 2 14 14 1 15 आ गया, एकदम सही आ गया। 154,800। इससे बड़ी खुशी हो सकती है ज़िंदगी में कुछ, बैलेंस शीट मैच हो जाए। चलो